लगा नहीं पा रहे, फिर भी पहले पूरा कर लेंगे, फिर कहेंगे अच्छा ये तो 9 का मल्टीपल हो सकता था, बाद में दिमाग में आए तो कोई मतलब नहीं है। जब भी कभी सवाल आए, अब मैं आपको हिंट भी लिख देता हूं पलाश भाई, ये जरूरी है कि जब भी कभी सवाल आए और आपसे एसपी पूछा हो, एसपी पूछा हो कि एसपी क्या है, विक्रय मूल्य, पहले ही मैंने बता दिया आपको। अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाए और उसमें एसपी पूछा जाए तो आप सबसे पहले देखिए कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। मान लेते हैं कि आपका प्रॉफिट परसेंट 1/8 यानी 12.5% है, तो फिर दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ये बात ना पता हो कि अगर प्रॉफिट परसेंट 1/8 है यानी 8 अगर हमारी सीपी है तो एसपी 9 होगी। मानते हैं इस बात को या नहीं? तो मैं सबसे पहले 9 का मल्टीपल देखूंगा। ये चीजें मुझे सीखनी है, ये मुझे सीखनी है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो कोई मतलब जीवन का नहीं है। जैसे मैंने देखा कि सवाल में सबसे पहले प्रॉफिट लॉस के सवाल में मेरा ध्यान गया कि ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अभी बताइए, मैंने आपको ये बात, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। मुझे ये भी मालूम है कि सवाल में 21% का लाभ दे रखा है। अगर 21% का लाभ दे ही रखा है, इसका मतलब है कि जो विक्रय मूल्य होगा वो 121% होगा। क्या होगा? 121%। 121% का मतलब ही है कि वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, 11 का मल्टीपल निकालना किस किस बच्चे को आता है? जल्दी से कौन बता देता है? तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो सिंपल है चेक करना। आप क्या करो, 3-3 के पेयर बनाओ। जैसे ये 917 है और ये 14 है, तो 917 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 903, 903 बचेगा। मैंने 11 से भाग किया, 11 8 88, 23, एक बच रहा है यानी 902 तो कट जाएगा। तो मैंने देखा 915 में से 13 घटाऊंगा तो 902 आएगा, ये कट जाएगा, बी आंसर हो सकता है। मैंने झट से देखा 919 में से 907 नहीं कटेगा, 585 में से 12 घटाऊंगा 573, 11 पंजे 55, ये भी नहीं कटेगा, यानी 20 सवाल का सही उत्तर है।